नमस्कार दोस्तों। इतिहास में अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो भारत के यवन राज्य पढ़ेंगे। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों का क्रम कुछ इस तरह है। पहले हिंद यूनानी आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद पल्लव आए, उसके बाद कुषाण आए। तो जो सेल्यूकस निकेटर था उसके द्वारा स्थापित पश्चिमी राज्य और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य के इसके जो उत्तराधिकारी थे एंटिओकस प्रथम एंटिओकस प्रथम ने उस साम्राज्य को वैसे ही बनाए रखा जैसा सेल्यूकस निकेटर के समय था। लेकिन एंटिओकस द्वितीय थे जो उसके शासनकाल में काफ़ी विद्रोह हुए और ये अनेक प्रांतों में बंट गया। विक्टोरिया के विद्रोह का नेतृत्व किया था डियोडोट्स प्रथम ने। तो जो बैक्ट्रिया पर डियोडोट्स प्रथम के साथ इन राज्यों का क्रम इस प्रकार है। जो राजा थे डियोडोट्स द्वितीय, यूथिडेमस और डेमेट्रियस, मिनार्डर, यूक्रेटाइड्स, एंटी अल्किड्स और हार्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया इनमें से डेमेट्रियस ने। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर इसने अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनान कहा गया। और हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था जिसने 165 से 145 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसकी राजधानी साकल थी जो आधुनिक सियालकोट है, जो उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध की शिक्षा प्राप्त की। और जो मिनांडर के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे नागार्जुन को, वो एक पुस्तक में संग्रहित है जिसका नाम है मिलिंदोपन्ह अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है ये सिक्के किन राजाओं के हैं। मतलब स्पष्ट जो सिक्के मिले वो हिंद यूनानी शासकों के ही मिले। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। तो हिंदू यूनानियों के शासनकाल में भारत ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान का प्राचीन काल चलाई, जिसे प्राचीन जो कला थी यूनान की वो चलाई इन्होंने, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है। भारत में गांधार कला का इसका एक उदाहरण है, उत्तम उदाहरण है। हेलेनिस्टिक आर्ट का जो उदाहरण है वो गांधार कला है। और हिंद यूनानियों के बाद आए शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जिनकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत और पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम जो शक था वो था मोआ। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन में एक स्थानीय राजाओं ने शकों को पराजित करके बाहर खरीद दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत चलाया गया जिसे विक्रमी संवत कहा जाता है। तो ये विक्रमी संवत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शुरू किया था। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंची। तो 14 राजाओं ने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय इन सब में से सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य था, चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शाखा थी। तो जो दक्षिण भारत में शक थे उन्होंने लगभग 400 सालों तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी कराए थे इन लोगों ने। शकों का सबसे प्रतापी जो शासक था रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासनकाल 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक चला। गुजरात के बड़े भाग पर इसका शासन था। इसने काठियावाड़ की
अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा जो निर्मित की गई थी उसका जीर्णोद्धार कराया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो मौर्यों द्वारा निर्मित झील थी सुदर्शन झील, तो उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो इसका जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंब अभिलेख, गिरनार अभिलेख कहा जाता है जिसे, लिखवाया था। इससे पहले भी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। तो भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। शकों के बाद आए कुषाण। तो पल्लवों के बाद जो कुषाण वंश है वो युची के तोखरी भी कहे जाते हैं। तो युची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा था, जिनमें से एक थे कुषाण। कुषाण वंश की स्थापना कडफिसेस द्वारा की गई थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ कनिष्क। इनकी राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा और इसने एक संवत चलाया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है, जो भारत में आज भी प्रयोग होता है। बौद्ध धर्म की चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, तो काफ़ी प्रसिद्ध बौद्ध संगीति है। और इस बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो विसुमित्र ने की थी। तो ये बौद्ध संगीति जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ये कनिष्क के समय हुई थी। कनिष्क ने बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय को बढ़ावा दिया। तो महायान संप्रदाय का अनुयायी था कनिष्क। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से ज़्यादा अच्छी है। मतलब जो कनिष्क कुषाणों के टाइम पे स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई तो वो सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं थी। कनिष्क का राजवैद था जो वो था चरक, जिसने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। तो कनिष्क का राजवैद चरक था जिसने चरक संहिता पुस्तक लिखी। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध धर्म का रामायण जो बुद्ध चरित्र की रचना करी। जो बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है जिसको बुद्ध चरित्र, उसकी रचना करी थी अश्वघोष ने। तो वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संगरक्ष भी कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। भारत का आइंस्टीन जिन्हें कहा जाता है नागार्जुन, तो इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है और इनकी पुस्तक थी माध्यमिक सूत्र। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो कुषाणों ने जो सिल्क रूट था उस पर इनका नियंत्रण था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था और चीन से जो रेशम पश्चिम की तरफ जाता था उस सिल्क रूट पे कुषाणों का अच्छा नियंत्रण था। तो दोस्तों हमने कुषाण पढ़ा और अब कुषाण के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।